हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो कहना यह चाह रहे थे कि कुछ पता है, कुछ जानते हैं कि ऐसे ही कहना यह चाह रहे हैं कि कुछ जानते हैं कि 12,1212 कैसे लिखाएगा। और यह स्टाइल तो आप जान ही रहे हैं कि किसका है, और अभी तो किंग मेकर वही ना बने हुए हैं। तो इसीलिए बोला कि कुछ पता है ना कि 12,1212 कैसे लिखाएगा। लिख लेंगे तो जरा लिख के दिखाइए ना एक बार, और वो भी अंक में। यदि नहीं लिख पा रहे हैं तो आइए ना देखते हैं कि लिखा भी सकता है या नहीं लिखा सकता है। तो हुआ यह कि जब हम अपने क्लास में तो एक बच्चा हमसे पूछ दिया यह बात कि सर 12,1212 कैसे लिखाएगा। तो हम तो उतना ध्यान नहीं दिए, और हम क्या किए कि डायरेक्ट लिख दिए 12,1212। हम बोले लो लिखा गया, लो लिखा गया। लेकिन फिर तुरंत मेरा ध्यान गया कि भाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये तो 1,00,000 हो गया। 1,21,212 हो गया। यह 12,1212 कैसे हुआ। तो हम फिर सोचने लगे कि यार लिखाएगा कैसे, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। फिर देखे 6,606 लिख के, तो इकाई दहाई 6,606 लिखे तो देखिए लिखा गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 6,606। उसी प्रकार से 9,909 लिख के देखे, ये भी लिखा गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 9,909। फिर हम सोच रहे थे कि 12,1212 लिखा क्यों नहीं रहा है। बहुत तरह से कोशिश किए। फिर उस बच्चा को हम एक बार बोले एक काम करो ना, अंक में नहीं लिखाएगा, शब्द में ही लिखाएगा। तो वह बच्चा बोल रहा है क्या कि नहीं सर, लिखना तो अंक में ही है, लिखना तो अंक में ही है। अब हम कंफ्यूज हो रहे थे कि अंक में यह लिखाएगा कैसे। किसी भी प्रकार से लिख रहे थे तो नहीं लिखा रहा था। फिर हम ऐसे सोचे ऐसे कि जैसे देखिए कि 6,612 हमें लिखना है, ठीक है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, तो जैसे पहले 6,000 है तो पहले हम लिख लेंगे 6,000, ठीक है। उसके बाद 600 लिखना है तो फिर हम लिख लेंगे 600। उसके बाद 12 लिखना है तो फिर हम लिख लेंगे 12। इस सब को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो 2 1 6 है तो 6, और ये वाला 6 देखिए 6,612 हमारा लिखा गया। उसी प्रकार से यदि 9,909 लिखना है, ठीक है ना, 9,909 लिखना है तो उसी प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। कैसे, पहले लिखेंगे 9,000, फिर लिखेंगे 900, और फिर लिखेंगे 9। इस सबको ऐड कर देंगे तो 9,099 9,909 हो गया। तो हम सोचे कि अच्छा ठीक है, इसी प्रकार से लिखते हैं 12,1212। तो आइए तो लिखते हैं। तो बार पहले लिख लेंगे 12,000, ठीक है। अब हम यह सोचे कि ऐसा तो लिखा जाना चाहिए। तो पहले हम लिख लिए 12,000, और फिर लिखे हम 1,200, ठीक है, और फिर लिखे हम 12। इस सब को हम क्या किए, ऐड कर दिए। अब ऐड करने के बाद देखते हैं कि आता है कि नहीं। आई आना तो चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे ऐड किए तो आया, यहाँ पे भी ऐड किए तो आया, जो आना चाहिए था। तो यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो आना चाहिए। तो आइए ऐड करके देखते हैं। तो 0 0 2 है तो 2, 0 0 1 है तो 1, 2 है तो 2, और 2 1 3, और 1 है तो 1। अरे ये क्या हुआ, ये तो 13,212 आ गया, लेकिन लाना तो हमें 12,1212 था। तो यानी कि इस कंडीशन में भी नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में भी नहीं हो रहा है। फिर लिखाएगा कैसे। अब दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि लिखाएगा कैसे। तो अब हम क्या किए, अब आ गए नियम पे, ठीक है। अब देखिए, आप जो कोई संख्या लिखते हैं, कोई भी जो आप संख्या लिखते हैं, जैसे हम लिखेंगे कि देखिए हम लिखेंगे यदि 2,202, ठीक है, 2,202 लिखते हैं, ठीक ना। तो इधर से हम लोग पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ऐसे पढ़ते हैं। यानी कि पहला वाला जो अंक है ये हमारा इकाई अंक है, दूसरा वाला दहाई अंक है, तीसरा वाला सैकड़ा है, और चौथा वाला हजार है। यानी पहला वाला बॉक्स में जो अंक होगा वह इकाई 1 अंक का होगा, 1 से लेकर 9 तक का कोई अंक होगा। और दहाई वाला में जो होगा वह 10 से लेकर 99 तक का कोई होगा। और सैकड़ा वाला में जो होगा वह आपका 100 से लेकर 999 तक का कोई अंक होगा, यही ना होगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो फिर से देखें कि 12,1212 लिखना है तो ये हो गया हमारा इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार। और ये वाला एक और बॉक्स बना लिए, ये हमारा हो गया 10,000। ये क्या हो गया हमारा 10,000 हो गया। अब सोचे कि इस पे लिख के देखते हैं, ठीक है। अब सोचे कि इस पे लिख के देखते हैं। तो देखिए तो 12,1200, अरे ये तो हो ही नहीं रहा है। लिखाना तो 10,000 तक में ही चाहिए था, 12,1212, लेकिन इसमें तो आ ही नहीं रहा है। तब आप यह दिमाग लगाइए कि कहीं ना कहीं यह जो सवाल है, इस सवाल में ही कुछ ना कुछ लेकिन है। तो आइए ध्यान देते हैं कि इसमें गलती कहाँ पे है क्वेश्चन। हमें लग रहा है कि यह क्वेश्चन गलत है, तो गलत कहाँ पे है यह क्वेश्चन, तो जानते हैं। देखिए तो कह रहा है हमें कि 12,1212 लिखिए। तो 12,000 लिख लिए भाई, ठीक है, चलो 12,000 लिख लिए। अब 1,200 लिखते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि हम 1,200 क्यों लिखेंगे।
है ना। 1200 क्यों लिखेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 12,000 है, 1200 लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 प्लस 200। क्या ऐसे ना होना चाहिए, जब 1000 से अधिक है तो 1000 इसमें ऐड हो जाना चाहिए, है कि नहीं है। ये जो 1000 है या इसमें ऐड हो जाना चाहिए, आप प्लस 12, यानी कि 12 एक 13,000 हो जाएगा, ठीक है ना। आप प्लस 200 आप प्लस 12, यानी कि यह हो जाएगा 13,212। अब समझ में आया कि इस तरीका जो हम बनाए थे वह सही था, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ही गलत था। क्योंकि आइए देखिए, बना के देखिए, 12,1212 लिखना है तो पहले 12,000 लिख लेते हैं, फिर 1200 लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर 12 लिख लेते हैं, ये सबको ऐड करते हैं तो 0 0 2 है 2, 0 0 1 है 1, 2 है 2, 2 1 3 1, 13,212, 13,212। यानी इससे यह समझ में आया कि किसी भी कीमत पर 12,1212 लिखना अंकों में संभव नहीं है। यदि हम उसे लिखेंगे तो वह 13,212 ही लिखाएगा। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है तो दिमाग को ज्यादा खपाना नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है ना। यदि आप शब्द में भी लिख के देते हैं तो यह जान लीजिए कि ये जो शब्द में लिख के देते हैं वह भी गलत है। भाई अब 1200 क्यों लिखिएगा, 12,000 के बाद जब आगे 12,000 लिखे तो 1200 क्यों लिखिएगा, ये वाला 1000 उधर ऐड हो जाएगा, 13,200 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन ही गलत है। कंफ्यूजन क्लियर है, आपके भी सामने कभी यह क्वेश्चन आया था तो यह बात जान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन ही गलत है, यह 13,212 लिखाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए।